हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। टू masses m and 2m आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुली डिस्क ऑफ मास 30m with radius 0.1 meter. The pulley is mounted in vertical plane and it is free to rotate about its axis. The 2m mass is released from rest and its speed when it has descended through the height 3.6 meter. Assuming string does not slip g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से और दूसरा एक कर सकते हैं हम टॉर्क और नेट फोर्स के कंसेप्ट से। तो मैं इसका वीडियो बना चुका हूं एक, जिसका लिंक इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हम करते हैं इसे नेट फोर्स वाले या टॉर्क वाले कंसेप्ट से। सुने, देखो क्योंकि ये पुली का मास दे रखा है और स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रही, तो इस वाले केस में टेंशन अलग अलग होगा दोनों स्ट्रिंग में, क्योंकि पुली का मास भी गिवन है और स्ट्रिंग इसमें स्लिप नहीं कर रही। ठीक है, तो ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T2 है। इसका FBD बनाएं तो यहाँ 2mg और यहाँ आपका mg, यहाँ पे भी टेंशन T1 दिखा सकते हो और यहाँ पे आपका T2। रिलीज करने के बाद मान लो इसमें एक्सेलरेशन A है और इसमें भी एक्सेलरेशन A होगा। पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और ये यहाँ से घूम रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट। अगर इसका एक और FBD बनाए पुली के लिए, पुली डिस्क है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ एक स्ट्रिंग बनाए तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो A ही होगा, लेकिन इस पुली का इसके जस्ट नियर पॉइंट का एक्सेलरेशन देखें तो ये ऐसे घूम रही होगी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो इसका एक्सेलरेशन R अल्फा होगा। अगर इसकी रेडियस R है तो R अल्फा, क्योंकि स्लिप ये स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रही, मतलब साथ साथ घूम रहे हैं, तो साथ साथ घूमने के लिए A बराबर R अल्फा होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो ये होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से ला सकते हो। यहाँ पे नेट फोर्स लिख लो, क्योंकि नीचे जा रहा है इसलिए 2mg माइनस के T1 इक्वल टू मास है आपका 2m इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तीसरी इक्वेशन आप यहाँ से ला सकते हो, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए T2 माइनस mg इक्वल टू ma। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। चौथी इक्वेशन लानी है तो आप यहाँ से ला सकते हो, इसमें टॉर्क लिख के। तो टॉर्क लिखें तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो आई और अल्फा। लेकिन यहाँ पर अगर हम टॉर्क की वैल्यू निकाल रहे हैं तो टॉर्क निकालें ड्यू टू टेंशन T1 T2। तो देखो टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू R परपेंडिकुलर इंटू F। तो इससे कर लेते हैं। तो F की ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, और इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट निकालने हैं तो ये R परपेंडिकुलर हो गया। वैसे R भी यही होगा, इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप, तो 90 डिग्री होगा ये। और इससे करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RF साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे भी कर लो। तो इसका टॉर्क लिखें तो T1 इंटू R परपेंडिकुलर हो गया आपका R। डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो R वेक्टर की डायरेक्शन में आप फिंगर राइट हैंड की फिंगर रखी, तो R वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखी और R से F की तरफ छोटे एंगल से अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमा दें। तो ऐसे घुमा दिया तो थंब नीचे तरफ आ रहा है, और थंब नीचे तरफ आ रहा है तो इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे है? इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है, आई अल्फा की। क्यों? क्योंकि आपका ये ऐसे ही तो घूम रहा है, तो आप अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को इस डायरेक्शन में रोटेट करिए, घुमाइए, तो नीचे तरफ आ रहा है। ठीक है, और एक टॉर्क इसका होगा T2 का। अगर T2 का टॉर्क लिखें तो ये आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और राइट हैंड की फिंगर को ऐसे घुमाना पड़ेगा R क्रॉस F। तो ये टॉर्क ऊपर आ रहा है और कितना आएगा T2R। अब मैंने इस नीचे वाली डायरेक्शन को टॉर्क को पॉजिटिव माना है और ऊपर वाली डायरेक्शन में टॉर्क को नेगेटिव माना है, तभी तो मैंने इसे पॉजिटिव आई अल्फा लिखा है। इसीलिए ये माइनस और ये प्लस, ये वाला टॉर्क प्लस का हो गया, ये डॉट हो गया। यहाँ से R कॉमन ले लेंगे तो T1 माइनस के T2, R कॉमन ले लिया, और R जो कॉमन लिया है यहाँ पे उसको डिवाइड में ले आए तो आई अल्फा अपॉन कितना R, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो A अपॉन R स्क्वायर, अल्फा बराबर A अपॉन R। तो देखो एक R तो यहाँ से कॉमन लिया, ये वो नीचे आया तो R आ गया, और अल्फा की वैल्यू जब पुट करी होगी तो A अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4। इन तीनों इक्वेशनों को, एक इसको, एक इसको और एक इसको, तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो T1 से तो T1 कट गया और T2 से ये T2 कट गया। 2mg माइनस mg करेंगे तो
तो ए इधर की तरफ आया mg इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3ma हो गया ये वाला, तो 3ma प्लस IA ओवर आर स्क्वायर। बस केवल आपको I निकालना है, तो I इसका निकाल लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना होता है भाई, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ, लेकिन इसका मास है 30m और रेडियस तो आ रही है ये, तो ये हो जाएगा 15 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम I की वैल्यू mg प्लस 3m प्लस a कॉमन ले लिया मैंने, I की वैल्यू जब हम 15 mr स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट जाएगा, 15m अपॉन यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ पे भी आर स्क्वायर, ये तो कट गया, तो ये हो गया 18 mg बराबर 18m इंटू ए, m से m कट गया, तो a बराबर आया g/18। ठीक है, g के लिए 10 दे रखिए, डिवाइड बाई 18, तो ये हो गया 5/9, 2 से काट दिया, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। अब क्वेश्चन में तो स्पीड पूछ रहा है, जब ये यहाँ से रिलीज किया तो रिलीज कर रहे थे, रेस्ट में था इनिशियली, जब ये नीचे कितना गिर गया, h 3.6 मीटर हाइट गिर गया, तब इसकी वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। तो इक्वेशन लगा लो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो vu स्क्वायर प्लस के 2as, ये तो 0 दे रखा है, 2 ये दे रखा है 5/9 और डिस्प्लेसमेंट है 3.6, और नीचे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लेना। ठीक है, ऐसे तो 3.6 और इस पॉइंट को उठाएंगे तो ये 10, और ये देखो 10 से ये 10 कट गया, और ये 9 से कट गया कितनी बार, 4 बार, तो v स्क्वायर बराबर आया 4, तो v बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।